यदि आप 12th क्लास में हैं तो आपके लिए ये संजीवनी का काम करने वाला चैप्टर बहुत ही वीवीआई और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कवि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा ये लिखा गया कड़बक, आप इसको सिर्फ आपको देखना है और एक एक चीज़ समझ में आ जाएगा। एग्ज़ाम में ये छपने वाले सब के सब पॉइंट्स हैं। आइए देखते हैं। ये पाठ नंबर 1 है कड़बक, जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं, इससे पहले मैं बता दूं, मैं हूं पंकज सिंह गोल्ड और मेरा चैनल है पंकज सिंह गोल्ड। आप लोग उस पर जा करके इसको देख सकते हैं और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए एक बार ज़रूर कमेंट करके हमें कुछ बताइएगा, ठीक है। आइए देखते हैं। एक नैन कवि मोहम्मद गुनी, कवि एक आँख के होते हुए भी गुणवान है। गुनी का मतलब गुणवान, नैन मीन्स आँख, है ना। मलिक मोहम्मद कवि जो हैं एक आँख के हैं फिर भी क्या है, गुणवान है। सोई विमोह जई कवि सुनी, मीन्स कवि कहते हैं कि जिन्होंने भी कवि के बारे में सुना मोहित हो गया, है ना। सुनी मतलब सुना, विमोह मतलब मोहित हो जाना, यानी कि कवि के बारे में जो भी सुना वो मोहित हो गए कवि पर। चांद जैस जग विधि अवतारा, भगवान ने चांद को भी इस संसार में बनाया है। कभी उदाहरण देकर के समझाने का प्रयास करते हैं कि चांद जैस जग विधि अवतारा, यानी भगवान ने चांद को भी इस संसार में बनाया है। दीन कलंक किन्ह उजियारा, चांद को कलंक भी दिए हैं फिर भी वो प्रकाश देता है, संसार को उजियारा करता है, रोशनीमय करता है। जग सूझा एक ही नन्हा, ठीक है। एक ही आँख से पूरे संसार को समझा। कवि अपने आप को बताते हैं कि मैंने एक ही आँख से पूरे संसार को समझा या जाना। ऊह सुक उस नखतः माहा, ठीक उसी तरीके से जैसे नक्षत्रों में जो शुक्र तारा का महत्व होता है, शुक्र तारों को देख करके, है ना, जो भूले हुए राही होते हैं वो अपना रास्ता क्या कर लेते हैं, खोज लेते हैं। ठीक उसी तरह से जो लमही अम्बही डाभ न होई, यानी कि जो लमही अम्बही डाभ न होई, जब तक आम में चोंप नहीं लगता है, यानी कि जब तक आम का जो होता है जिसमें चोंप से वो चिपका रहता है, गोंद जैसा जो चिपचिपा पदार्थ रहता है ना, तब तक आम में सुगंध नहीं आता, ठीक है। तो लमही सुगंध बसाई न सोई, तब तक आम में सुगंध नहीं आता है। कीन्ह समुद्र पानी जो खारा, जिस समुद्र का पानी खारा होता है ना, जब तक कीन्ह समुद्र पानी जो खारा, जिस समुद्र का पानी खारा होता है, तो अति भयो असुझ अपारा, फिर भी इतना बड़ा है जिसको समझने वाला आज तक नहीं हुआ, ठीक है। यानी कि कभी तुलना करता है कि समुद्र का पानी खारा है फिर भी वो अनंत तक है, बहुत काफ़ी बड़ा है, ठीक है। जो समेरु त्रिशूल विनाशा, जो शंकर जी का त्रिशूल विनाश करने वाला था, है ना, सुमेरु पर्वत पर जो मारे थे, कौन, शंकर जी। भार कंचन गिरी लगा आकाशा, तो लेकिन सुमेरु पर्वत सोने का होकर आकाश को छूने लगा, है ना। शंकर जी ने अपने बाण को चलाया कि इसको हम नष्ट कर देते हैं, लेकिन वो नष्ट ना होकर के उस पर्वत जो है सोने का हो गया और आकाश को छूने लगा, ठीक है। नेक्स्ट है कहाँ सो रतन सेन उस राजा, कभी तुलना कर रहा है कि कहाँ सो रतन सेन उस राजा, मीन्स अब रतन सेन राजा नहीं रहे, रतन सेन जैसा कोई राजा नहीं हुआ। कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा, बुद्धिमान अब तोता भी नहीं रहा, जो पहले तोता हुआ करते थे बुद्धिमान, वो अब नहीं है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्ताना, अब कहाँ अलाउद्दीन सुल्तान हैं जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य था। दोस्त, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको एक बार लाइक शेयर जरूर करते रहें, कमेंट करते रहें, ठीक है। कह रवो जे किन्ह बखानू, कहाँ है भगवान जिसका गुणगान होता था, वो भगवान अब कहाँ है जिसका गुणगान होता था, पूरी दुनिया गुण गाती थी। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कहाँ वो रूपों की रानी पद्मावत है जिसका स्वरूप दूसरा नहीं हुआ।
कोई न रहा जग रही कहानी। इस संसार में कोई नहीं रहा, बस उसकी कहानी रह गई है। सब संसार में जितने लोगों का नाम है, जितने बलशाली हुए, वीर हुए, सब में कुछ न कुछ गुण है, अवगुण है और उसका गुण भी है, लेकिन सब के सब खत्म हो गया। और सिर्फ अगर जाता है तो कर्म रह जाता है, काम रह जाता है, उसका गुण रह जाता है। ठीक है। रहा न कोई जग रही कहानी, सिर्फ और सिर्फ उनकी कहानी रह गई है। इस धनी सो पुरुष जस कोइरती जासु। कीर्तिमान लोग मरकर भी अपने गुण के कारण जीवित रहते हैं। जो कीर्तिमान लोग रहते हैं, जो अच्छा कर्म करते हैं, वो मर कर के भी जीवित रहते हैं। फूल मरे पे मरे न बासु। फूल भले ही मर जाता है, लेकिन उसका सुगंध कभी नहीं समाप्त होता है, कभी नहीं मरता है। केई न जगत जस बेंचा, केई न लीह जस मोल। कोई भी संसार में आपकी सफलता बेच सकता है, नहीं बेच सकता है, ना ही कोई खरीद सकता है और ना ही कोई कीमत लगा सकता है। ठीक है। केई न जगत जस बेचा। आपका जस, कृति जिस तरीके से पूरे दुनिया में फैलता है, उसको न कोई बेच ली, कोई न लीह मतलब खरीदना, न कोई खरीद सकता है, जस मोल, और ना ही उसका कोई मोल लगा सकता है आपके कृति का, आपकी सफलता का। जो यह पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। जिसने भी इस कहानी को पढ़ा, कुछ न कुछ हम पर जरूर कहा। ठीक है। जिस जिस व्यक्ति ने इस कहानी के बारे में पढ़ा, कुछ न कुछ जरूर कहा। तीसरा है, जो लही घड़ी कलंक न पारा। जब तक सोने वाली बर्तन में रख कर तपाओगे नहीं। ठीक है। जब तक जो लही धरी कलंक न पारा, जब तक से सोने वाली बर्तन में रख करके तपाते नहीं हैं, तब तक से वो खरा नहीं होता है। कांच होई नहीं कंचन कारा, तब तक उसमें चमक नहीं आएगी और पक्का नहीं होगा, मजबूत नहीं होगा। ठीक है। कभी तुलना करता है इस तरीके से कि कांच की जो बर्तन होती है उसको तपाना पड़ता है, और वो जो सोने वाली बर्तन में रख कर जब तक से हम लोग जो सोना होता है उसको तपाते नहीं हैं, तब तक से उसमें चमक नहीं आती है। एक नयन जस दर्पण, ओहि तेहि निर्मल भाव। मेरा एक आँख है जो दर्पण के समान है, अभी निर्मल भाव से आते हैं, है ना। एक नयन जस दर्पण, ओ तेहि निर्मल भाव, है ना। मेरा एक आँख जो है दर्पण के समान है, अभी निर्मल भाव से आते हैं। सब रूपवंत गहि मुख जोहि कई न चाऊं। जितने भी सुंदर मुंह वाले होते हैं, सब कई बार दर्पण के पास जाना चाहते हैं। जितने भी रूप वाले लोग होते हैं, जिसका चेहरा अच्छा होता है, सुंदर होता है, वो सभी लोग दर्पण के पास जाना चाहते हैं। मुहिमद यही कवि जोरी सुनावा। मोहम्मद कवि कहते हैं, इस काव्य को जोड़कर सुनाते हैं, है ना। ये इस काव्य को मोहम्मद कवि जो है जोड़ करके सुनाते हैं। किस चीज़ से? सुनो जो प्रेम परी गा पावा। जो इस काव्य को सुना वह प्रेम का पीड़ा को अनुभव किया। जिस व्यक्ति ने, जिन जिन लोगों ने इस काव्य को सुना, इस कथा को सुना, वो सभी लोगों ने अपने अनुभव को, ठीक है, प्रेम का पीड़ा को अनुभव किया कि प्रेम क्या होता है। जोरी लाई रकत के लेई। मैंने इस शब्दों को खून की गूंद से जोड़कर लिखा है। मैंने अपने रक्त से, इस रक्तों से जोड़ करके इस लाइन को, इस पंक्ति को, जितनी सारी इसमें पंक्तियां हैं, मैंने बिल्कुल दिल से लिखा है, हृदय से लिखा है। गाढ़ प्रीत नैन जल भेई। जिसने भी इसे पढ़ा उसके आंखों में आंसू भर गए। ओ मन जानी कवित उस कीन्हा। मैं उस कविता का रचना यह जानकर अपने मन से किया हूँ। ठीक है। इस कविता को मैंने, ये मेरा खुद का विचार है। मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कि मेरा ये खुद दुख है, मैंने अपने इस शब्दों को एक एक करके मैंने जोड़ा है, खून की लेई से जोड़ करके लिखा है, ताकि मकु यह रहे जगत में चिन्हा, कि इस वजह से कि मैं इस संसार में रहूं या न रहूं, लेकिन मेरा कोई एक पहचान, मेरा चिन्ह रह जाए। क्योंकि मैं न रूपवान हूँ, न रूपवान हूँ, लेकिन ना ही मेरा आँख है, और किसी का रहता है तो भी वह
लंबे समय तक नहीं जीवित रह पाते हैं, वो लंबा समय तक उसकी कृति नहीं रह पाती है। इसलिए मैंने यह अपने बारे में लिखा है कि मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन मेरा एक पहचान और निशान रह जाए। कवि इस तरह से अपने शब्दों को व्यक्त किए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये पूरा लेसन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मेरे भाई, मेरे दोस्त जितने भी मेरे बिहार के सभी बच्चे देख रहे हैं, इसको सभी लोगों के पास पहुंचाइए ताकि उस बच्चों को भी ये चैप्टर आसानी से समझ में आ जाए। और एक बार लाइक, शेयर, कमेंट करिए। फिर मिलते हैं इसी के साथ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।